Good morning class. How are you? I wish for your good health. Students, in the previous video we have done lesson 9 chapter living organisms and their surroundings. And the topic in the previous video was some aquatic animals. जो aquatic means बेटा जो water में रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्वेटिक में हमने किया था पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इनके अंदर कैसी लाइफ होती है. द एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर, हाउ दे लिव, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव. स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने स्टडी किया था कि जैसे कि फिश है, फिश इन वाटर, इट इज अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ और इसका हैबिटेट कैसा रहता है, वाटर के अंदर. इसकी बॉडी कैसी रहती है, फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी. फिश की बॉडी कैसी रहती है बेटे, स्ट्रीमलाइन. आपने प्रीवियस भी रीड किया था कि फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन. ओके, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. उन फिन्स की हेल्प से फिश कैन चेंज द डायरेक्शन. वाटर के अंदर डायरेक्शन चेंज कर सकती है बेटे फिश अपनी. और फिश के पास सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स. फिश हैज गिल्स ऑन इट्स बॉडी बाय विच इट कैन ब्रीथ. वो ब्रीथ करती है. इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, फिश उस ऑक्सीजन को ले लेती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिश की क्वालिटीज हैं, ये फिश की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो वाटर में लिव कर सकती है. अब वाटर में और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ऑक्टोपस भी होता है. तो ऑक्टोपस की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, नो, ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती. ऑक्टोपस जब स्विम करता है तब उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन की तरह बिहेव करती है, हो जाती है. बट जो ऑक्टोपस होता है बेसिकली उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती. क्लियर? एंड व्हाट अबाउट डॉल्फिन्स? हैव यू ऑल सीन डॉल्फिन्स? वीडियोस देखते हैं, उसमें आपने देखा है डॉल्फिन कैसे एकदम से जंप लगाती है और फिर पानी में चली जाती है. तो डॉल्फिन बार बार बाहर क्यों आती है, क्यों आती है बाहर, बताओ बताओ. डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते, तो उसको ब्रीथ भी तो करना है ना. तो ब्रीथ करने के लिए डॉल्फिन क्या करती है, वाटर से बाहर आती है, ब्रीथ करती है, देन अगेन जंप इन द वाटर. ओके, डॉल्फिन हैज नो गिल्स टू ब्रीथ. अब क्या होता है डॉल्फिन के पास, डॉल्फिन के पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं या ब्लो होल कह सकते हैं उसके हेड के ऊपर. ओके, जहां से वो ब्रीथ करती है बेटा. अब डॉल्फिन बहुत लंबे टाइम तक भी बिना ब्रीथ किए रह सकती है अंडर द वाटर. तो जब उसको ब्रीथ करना होता है ना, तो वो वाटर की सरफेस पे थोड़ा थोड़ा सा आती है और वहां सरफेस पे अपना फेस करके ऊपर ब्रीथ करके दोबारा अंदर चली जाती है. तो वो या तो वाटर की सरफेस पे आएगी या बाहर आएगी, फिर जंप कर जाएगी. तो डॉल्फिन इस तरह से क्या करती है, ब्रीथ करती है. अब प्लांट्स हैं, एनिमल्स को हमने डिस्कस किया. प्लांट्स भी तो होते हैं ना, आप सभी देखते हैं, तो वो कैसे होते हैं. अब देखो जो प्लांट्स हैं, लोटस है, सबने देखा है वाटर पे. तो लोटस क्या होता है, वाटर की सरफेस पे पूरा फ्लावर दिखता है, ठीक है ना, और उसके साइड में उसके लीव्स होते हैं, ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है. बट उसकी जो रूट्स हैं वो वाटर के नीचे जो सरफेस है वहां पे होती हैं. सम प्लांट्स विल टोटली डिप इन द वाटर, वो इनसाइड वाटर ही रहते हैं. तो उनके लीव्स कैसे होते हैं, उनके लीव्स की स्ट्रक्चर बेटा ऐसी होती है कि जब वाटर फ्लो करता है ना, तो वाटर के फ्लो के साथ वो लीव्स भी मूव करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि वो भी उसके साथ फ्लो कर जाएंगे. लीव्स में से वाटर निकल जाता है, ठीक है ना. स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स कुछ ऐसा होता है कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम द लीव्स और वो आराम से वाटर फ्लोइंग वाटर में रहते हैं. ठीक है।
सम प्लांट्स लिव इनसाइड द वाटर कंप्लीटली, ठीक है, सबमर्ज्ड, एंड सम क्या होता है, हाफ ऑफ द मतलब मेन फ्लावर एंड लीव्स दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड रूट्स इनसाइड। ओके, तो जो वाटर होते हैं एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनका इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो किया था उसको हमने रिकैपिचुलेट किया। अब हम न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का। क्या है बताओगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनके क्या क्या उनके अंदर ऐसा होता है जिनको हम कह सकें कैरेक्टर्स, फीचर्स की, जिसकी वजह से वो लिविंग बीइंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं, आप खुद क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स। हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और हम क्या करते हैं? हम ग्रो करते हैं ना। और क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। वी विल टेक फूड। हम फूड लेते हैं। वी ईट फूड। और क्या करते हैं? वी रेस्पायर। रेस्पायर करते हो ना, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, है ना। बहुत सारे काम करते हो। यू कैन ऑल्सो वॉक, यू कैन ऑल्सो रन। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो लिविंग बीइंग्स ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स, क्या जो ये सब कुछ करते हैं या इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी रखते हैं? सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। बताओ। फॉरेस्ट की बात करते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, मशरूम्स, एनिमल्स, लायन, टाइगर, डॉग, बफेलो, ठीक है, यू कैन से जो जंगली सारे, दीज ऑल आर, जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना वो वाले। तो ये सारे के सारे जो हम कहते हैं कि बियर हो गया, या फिर जो फॉरेस्ट के बाहर भी रहते हैं, जो आपके आसपास हैं, आपके आसपास भी तो है ना, डॉग है, कैट है, ठीक है, और क्या है, काऊ है, बफेलो है, आपके आसपास भी बहुत सारे रहते हैं, हॉर्स है, कई बार अब तो आप कैमल भी देखते हो, है ना, किसी किसी प्लेस पे कैमल भी होता है ना, अगर कैमल राइडिंग करने जाते हो। तो ये सभी जो आप अपने आसपास देखते हो, ये सभी जितने भी थिंग्स हैं, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स और नॉट? यस, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। व्हाई? बिकॉज दे ग्रो, दे टेक मटेरियल फॉर द ग्रोथ, ओके। और क्या होता है? दे रिस्पायर, ये किसी न किसी मोड में रिस्पायरेशन करते हैं। और क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं थिंग्स को, वेस्ट मटेरियल्स को। तो इस तरह से जो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। बट अब आप देखो, अब स्कूल आते हो ना सभी, कैसे आते हो स्कूल? स्कूटर पे, कार पे, स्कूल वैन में आते हो ना स्कूल। तो स्कूल वैन, स्कूटर, कार, बाइक, मोटरसाइकिल जो भी है, दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपके घर से स्कूल तक आया ना, तो क्या ये भी लिविंग बीइंग है? बताओ बताओ, क्या ये लिविंग थिंग है? ये सारी चीजें? नो, हम इनको लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या है? आइए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। लिविंग थिंग्स नीड फूड। हाँ जी, जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं? उनको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। वो फूड इनटेक करते हैं। हम फूड लेते हैं ना, तभी तो हम ग्रो करते हैं। अगर हम फूड ना लें, कोई बहुत लंबे टाइम तक खाना ना ले, तो क्या आप रह सकेंगे? नहीं, वीकनेस लगने लग जाएगी। फिर क्या होगा? उसके बाद बिल्कुल ही हम उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स कौन सा फूड खाते हैं? प्लांट्स टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने किया था ना, रूट से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं प्लांट्स, और दे मेक देयर ओन फूड। वो अपना फूड तो बनाते ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स विल मेक देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद बनाएंगे और उसके साथ वो आपका भी बनाएंगे ना। हम कहेंगे प्लांट्स ऐसा करते हैं, ठीक है। दे मेक द फूड।
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? लीव्स करते हैं, ठीक है। लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड दे प्रिपेयर फूड फॉर अस। ओके, सो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स का दे नीड फूड फॉर द ग्रोथ। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। हाँ जी, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। देखो, अब आप बात करो, अब आप पहले कैसे थे? आज से 5 इयर्स पहले आप छोटे से थे ना हाइट में, जो आपने तब का क्लॉथ्स पहने हुए थे, स्कूल यूनिफॉर्म, क्या वही स्कूल यूनिफॉर्म आपको आज भी आ रही है? अगर हम 5 इयर्स बैक की बात ना भी करें तो कोरोना से पहले जब आप स्कूल आ रहे थे, क्या वो यूनिफॉर्म सभी बच्चों को फिट आ रही है? नो, सबको नहीं आ रही। तो हम, इट मीन्स कपड़े छोटे नहीं हुए, वी ग्रो, ठीक है, हम ग्रो कर गए हैं। क्लोथ्स हमारे उसी साइज के हैं, क्योंकि क्लोथ्स ना कभी बढ़ते हैं ना छोटे होते हैं, हम ग्रो करते हैं। अब आप देखो, आपने कभी देखा है जो आपके घर के आसपास कोई डॉग हो, उसके छोटे छोटे जब पपीज होते हैं तो वो कितने छोटे होते हैं ना, और फिर थोड़े ही टाइम में आप देखते हो वो एक कंप्लीट हाइट का एक डॉग बन जाता है ना। तो वो क्या करते हैं? दे विल ऑल्सो ग्रो। आप किसी और भी एनिमल की बात कर सकते हैं, है ना। तो जब पिजन है, पिजन कई बार आपके घर के पास नेस्ट बना के, ठीक है, अपने एग्स देता है ना, उसमें से छोटे छोटे उसके बेबी निकलते हैं, वो कितने छोटे होते हैं, उसके बाद वो क्या कर जाते हैं? दे विल ऑल्सो ग्रो, कंप्लीट पिजन बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा एवरी लिविंग बीइंग ग्रोज। ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। हाँ जी, जो ब्रीदिंग है इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेते हो ना, देखो, लेते हो ना, आपने क्या लिया? आपने क्या किया? ऑक्सीजन का इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल किया। प्लांट्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक किया और ऑक्सीजन का एक्सहेल किया, मतलब उन्होंने ऑक्सीजन को आउट किया, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन किसने ली? आपने। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? दे रेस्पायरेट, ठीक है। तो अब रेस्पायर में बेसिकली क्या होता है? रेस्पायर में हम ये कहते हैं कि एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। क्लियर, एनर्जी भी क्या होती है? रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है? फिर हमें ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी मिलती है। ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है बेटे? स्टिमुलाई होता है जैसे कि आपने किसी चीज को एकदम से रिएक्शन दिया। सपोज आपको एक ग्लास हॉट मिल्क आपके सामने पड़ा है, आप उसको टच करने ही जाओगे या हल्का सा टच करोगे, 1 सेकेंड विद इन, जिससे पहले आपको पता लगेगा कि वो इतना हॉट है, आपके फिंगर क्या करोगे? आप हटा लोगे अपने हैंड को। हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करती है। अब एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे आपने टेबल पे रख दिया, तो टेबल को तो नहीं पता चला कि वो क्या है, हॉट मिल्क है, टेबल तो नहीं मूव कर गया, नहीं ना। तो अब जब प्लांट्स की बात करते हैं, सम ऑफ द प्लांट्स, एक प्लांट है बेटा टच मी नॉट, उस फ्लावर को अगर आप टच मी नॉट, उसका नाम ही ऐसे रखा है कि टच नहीं करना। अब उस प्लांट को अगर आप टच करोगे देन व्हाट विल हैपन? वो फ्लावर जो है खिला हुआ वो क्लोज हो जाएगा, तो उस प्लांट को टच मी नॉट बोलते हैं, ठीक है ना। और सम प्लांट्स क्या है? दे रिस्पॉन्ड टू सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो फ्लावर्स पूरे खिल जाते हैं, बट रात को क्या होते हैं? वो अपने आप को पूरा क्लोज कर लेते हैं, बंद। जैसे बड में होते हैं ना वो बंद स्टार्टिंग स्टेज में, ऐसे वो क्या करते हैं? अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो ये क्या है? स्टिमुलाई। बेसिकली चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उन चेंजेस को स्टिमुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। देखो, एज यू ऑल नो, सब चीजें क्या करती हैं बेटा? रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस, री मैंने बच्चे अगेन एंड अगेन, प्रोड्यूस मैंने बनाना, तो सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। रोज प्लांट की बात करते हैं। रोज प्लांट को अगर हम स्टेम से कट कर दें और अनदर प्लेस पे उसको
हम सॉइल के अंदर लगा दें तो वहाँ पे एक कंप्लीट न्यू प्लांट बन जाएगा। क्लियर? अब देखो, आप हो, आप अपने मम्मी पापा जैसे हो, आपके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा जैसे हैं, ठीक है ना? तो सभी एक दूसरे जैसे ही होते हैं। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया। अब बात करो, पिजन है, काऊ है, बफेलो है, अगर हम बात करें क्रो है, ठीक है, तो स्पैरो है, ये सारे क्या करते हैं, सब अपने जैसे ही एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। री मीन्स अगेन एंड अगेन। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग थिंग्स। हाँ जी, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई है, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटे? एक्सक्रीशन मीन्स अगर हम कुछ भी खाते हैं, सपोज हमारी बॉडी को 1 चपाती की रिक्वायरमेंट है, बट हमने ले कितनी ली? हमने ले ली 3 चपातीस खा ली टेस्ट में, तो क्या सारी की सारी हमारी बॉडी में यूज हो जाएंगी? नो, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी यूज हो जाएंगी। रेस्ट ऑल वी विल एक्सक्रीट, हम उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगे या एक्सक्रीटा के थ्रू। इसी तरह एनिमल्स भी डंग या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना? यानी वेस्ट मटेरियल्स विच आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, एंड एक्सक्रीटा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को। तो ये भी लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, दे ऑल री एक्सक्रीशन, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। दे ऑल डू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं। ओके, तो बेटा ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है? दे लिव very happily, enjoy everything of the life. Okay, so क्या है, life is very beautiful. लाइफ क्या है, ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल है। हम सबको इसके बारे में रीड करना चाहिए, सोचना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा।